Good morning, students. Today I have brought standard 9 portion that what you need to study in the whole session this 2021. ओके ये 2020-2021 सेशन में आपको क्या स्टडी करने हैं, क्या रिमूव कर दिया गया है। बच्चों पीडीएफ एक आया हुआ है सीबीएसई के गाइडलाइन से, जहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमें पढ़ना क्या है। डिलीट तो ठीक है, बट हमें जैसे कुछ साइड बुक से कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, कुछ एनसीईआरटी से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी ही लेकर के चलने हैं बच्चों। हियर आई हैव गिवन फ्यू टॉपिक्स, ओके, and this is not a few topic, it is the complete topic which we are going to study in this whole session। ठीक है, ये complete session में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। और देखो फाइनल में और हाफ ईयरली में दोनों में आपका सेम मार्क्स रहेगा, जैसे बायो में 26, केमिस्ट्री 27, फिजिक्स 27 मार्क्स के होंगे, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि आपको कॉपी करेक्शन, आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होता है। टोटल 100 मार्क्स होंगे साइंस। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग एक एक करके सारा सब्जेक्ट का, साइंस के सारे तीनों पार्ट का, लाइक बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शंस देखते हैं कि क्या हमने स्टडी करना है पूरे ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका केमिस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 डिफरेंट लेसन्स हैं, लेकिन उन 4 लेसन्स को कंबाइन करके यहाँ मैंने 3 पार्ट में आपको बताया है। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो लास्ट चैप्टर 3 और 4 को कंबाइन करके आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने क्या स्टडी करना है बच्चों? फर्स्ट में आपको नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में स्टडी करना है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। आपको याद होगा कि इसमें से आपका हटा दिया गया है सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपने 3 टॉपिक है इस पार्ट में, कॉलॉइड, सस्पेंशन एज वेल एज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फोकस करना है कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में, उनके एग्जाम्पल्स और उनके फॉर्मेशंस पे स्टडी करने हैं। तो इसे तो डिटेल में पढ़ना होगा, इनके डिफरेंसेस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन के डिफरेंसेस, ये आपको डिटेल में स्टडी करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। इसमें स्टडी करने हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर हमारे पास लॉ ऑफ कम्बिनेशन के लिए जो केमिकल कम्बिनेशन होता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, टोटल 3 नेम्स दिए हुए हैं, बट उन 3 नेम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टडी करने हैं क्लास 9th में। बट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन ओनली 1 यू नीड टू स्टडी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका रिमूव कर दिया गया है, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, आपको पढ़ने हैं बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस आपको स्टडी करने हैं, ये 2, और लास्ट मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एकदम ज़्यादा फोकस करना है। मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कम फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। ओके, ये आपको याद रखने होंगे। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स में। ठीक है, लास्ट के 2 चैप्टर्स को हमने एक पार्ट में डिवाइड करके उसे ऐसे बताया गया है। ठीक है, आपको इसमें स्टडी करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसके कंप्लीट हिस्ट्री, द डेट, ओके, एज वेल एज वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, लाइक इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट फंडामेंटल पार्ट, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। फिर आपने वैलेंसी, जो कि आपने स्टैंडर्ड 8 में स्टडी किया है, उसको फिर से स्टडी करना है बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th में। ओके, तो इसे पूरे डिटेल में स्टडी करने होंगे, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर है हमारा केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। कुछ कॉमन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला आपको याद रखने हैं, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये डाटा मैं जब क्लास लूँगा उस वक्त मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा कि कौन कौन से केमिकल फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 9th तक जो आते हैं। ठीक है, फिर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये 2 टॉपिक जो आपने चैप्टर 2 में स्टडी किया, चैप्टर 3 में स्टडी किया था कि ये जो जॉन डाल्टन है ना, उनके 2 पॉस्टुलेट्स जो रॉन्ग हुआ था, उन्हीं 2 पॉस्टुलेट्स पे ये बेस है। ठीक है, मीन्स उन्हीं 2 पॉस्टुलेट का ये समझ लीजिए करेक्टेड फॉर्म है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, जो हमने स्टडी करना है, ये लास्ट चैप्टर में आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में जॉन डाल्टन के बारे में या फिर और अदर साइंटिस्ट के बारे में इस बार जो है सिलेबस से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। आपको बहुत समझ लीजिए ना के बराबर उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये जो भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं पूरे होल सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
जो टाइम हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इस पैंडमिक के कारण, उसे मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने शॉर्ट कर दिया है सिलेबस को। इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है, और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि हमारा है बायो। अब नेक्स्ट है हमारा बायो, ठीक है बच्चों। बायो को देखना, बायो में हमने चैप्टर सेल और चैप्टर टिश्यू को कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। और आपको समझना होगा कि सेल चैप्टर जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, उससे कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है बच्चों, है ना। और टिश्यू चैप्टर भी आप समझो कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि टिश्यू में फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, मतलब एनिमल टिश्यू का फंक्शन और प्लांट टिश्यू के फंक्शन, इसके अलावा तो कुछ चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है। मतलब पूरा कंप्लीटली चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको अच्छे से पढ़ने होंगे पूरे कंप्लीट टर्म के लिए। ये तो आपका हाफ ईयरली तक 2 फिनिश हो गया, ये कंप्लीट है, हाफ ईयरली का पोर्शन आपका कंप्लीट है बायो में, द सेल एंड द टिश्यू। बट पूरे फाइनल के लिए आपको सिर्फ और एक चैप्टर ध्यान में रखना है, हेल्थ एंड डिजीजेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लाइफ बेसिस के लिए भी। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आप अपने बॉडी के लिए एक जनरल फिजिशियन बन सकते हो ना। आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो चीज़ों को, कि क्या हुआ है नहीं हुआ है ना। तो इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स स्टडी करने हैं, जो कि फर्स्ट है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, जो कि पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। सेकेंड है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज़ लाइक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल disease, okay, their causes and manifestations, in infectious disease के causes और non infectious disease के causes और उसका manifestation, okay। next है हमारा diseases caused by microbes, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, तो इनके द्वारा कॉज किए गए डिजीजेस, ठीक है। देयर प्रिवेंशन, और इसके प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे कोई भी अगर छोटा मोटा बीमारी होता है, या कम्युनिकेबल होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है, तो वो किस आधार पे उसे ठीक किया जा सकता है बच्चों। लास्ट है हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम्स। कुछ हमारे गवर्नमेंटल स्कीम्स भी हैं जो इसमें स्टडी करने हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारे गवर्नमेंट उसे फॉलो करवा रही है अपने कंट्री में, सो दैट द पीपल और द बैकबोन ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रॉन्ग, ओके, दैट इज़ यू। तो उसको अच्छे से हम लोगों को स्टडी करना है। इतना टॉपिक अच्छे से नोट कर लो अपने नोटबुक में, क्योंकि हमें बस ये कंप्लीट बायो में इतना ही स्टडी करना है, इसे अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, ओके। मूव करते हैं फिजिक्स की ओर, जिसका वेटेज है 27 मार्क्स, ठीक है बच्चों। 27 मार्क्स हमें किससे मिलेंगे, कौन से चैप्टर से मिलेंगे, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, अब हम लोग देखते हैं। चैप्टर 1 मोशन, ये कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। चैप्टर 1 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, चैप्टर 2 ओके, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन, ये आपको कंप्लीट स्टडी करने हैं बच्चों। इसमें कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है। ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है एक पार्ट आपका आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि आपका टोटली बेस्ड है फ्लोटेशन पे, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे बेस्ड है। तो सिर्फ ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, ये लिक्विड पे होता है, ठीक है, तो ये लिक्विड वाला पार्ट है, ये रिमूव किया गया है। अगर आप साइड बुक को फॉलो करते हैं बच्चों, तो साइड बुक्स में क्या है कि ये एक अलग चैप्टर ही दे दिया गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से, तो वो चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। बाकी आपका मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, ये आपको सारे पढ़ने हैं विथ न्यूमेरिकल्स, विथ फार्मूला, ओके, एंड विथ डेफिनेशंस। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड विथ डेरिवेशन ऑल्सो, डेरिवेशन भी इसमें आते हैं। डेरिवेशन आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डेरिवेशंस हैं आपके, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट फाइनल के टर्म्स में हमको स्टडी करने हैं अच्छे से, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर भी कंप्लीटली आपको पढ़ने हैं बच्चों, क्योंकि ये 10th में भी आपको हेल्पफुल होंगे इन फर्दर क्लासेस। अगर साइंस लेकर के आपका स्ट्रीम साइंस होता है 10th के बाद, तो भी आपको बहुत यूजफुल होते हैं ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो ये आपको फिर से पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ रिमूव किया गया साउंड चैप्टर रिमूव किया गया, जो आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था। यहाँ थोड़ा सा लेवल अप था, लेकिन इसे पूरी तरह से इस बार डिलीट कर दिया गया है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लोटेशन का जो आपका लॉज था वो पूरी तरह से हटा दिया गया, जो कि लिक्विड में था, ठीक है। बस आपको जो ये 4 चैप्टर्स दिख रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो और बस यही पढ़ने हैं। तो बच्चों, मैंने शुरू से आपको सारा बायो में क्या आना है, फिजिक्स में क्या आना है, केमिस्ट्री में क्या आना है, मैंने सारा बता रखा है।